तो वीडियो लेक्चर 3 बिलियन का, और उसमें हम पढ़ेंगे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। यानी जो बिलियन की सांद्रता हम निकाल रहे हैं उसमें पहला हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, भार प्रतिशत में सांद्रता। अब हम पढ़ेंगे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। यानी कोई बिलियन है जो ग्राम प्रति लीटर में उसकी सांद्रता हमको निकालनी है, तो उसका फार्मूला क्या होता है कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलेय का आयतन गुणे 1000 बटे बिलियन का आयतन। ठीक है, वहां पे क्या था कि हम विलेय का भार लिख रहे थे और यहाँ पे भी बिलियन का भार था, लेकिन वो भार प्रतिशत में सांद्रता थी। तो क्वेश्चन जब भी रहे तो उसको ध्यान देना चाहिए कि किसमें सांद्रता पूछ रही है। अगर भार में पूछेगी तो हम वो फार्मूला लगाएंगे पहले वाला कि विलेय का भार गुणे 100 बटे बिलियन का जो भी था, और इसमें ग्राम प्रति लीटर में हम विलेय का आयतन 1000 बटे बिलियन का आयतन लगाएंगे। ठीक है, उसके आधार पे क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है किसी पदार्थ के 10 ग्राम, किसी पदार्थ के 10 ग्राम 2 लीटर बिलियन में उपस्थित है। देख लीजिए क्वेश्चन, ये विलेय ग्राम में है और बिलियन किस में है, लीटर में है, इसलिए बोला जा रहा है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। और पहले वाला जो वीडियो में हमने पढ़ाया ग्राम भार प्रतिशत में, उसमें दोनों क्या था, भार में दिया हुआ था, ग्राम में था, तो उपस्थित है। इसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बताइए। किसी पदार्थ के 10 ग्राम 2 लीटर बिलियन में उपस्थित है, इसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बताइए। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या होती है, ये फार्मूला लगाएंगे विलेय का आयतन। तो जो सबसे कम में क्या हो गया, विलेय हो गया। विलेय कितना है, 10 है, तो 10 गुणे 1000 है तो 1000 बटे, अब देखिए बिलियन का आयतन, चूंकि ये दिया है लीटर, तो जब भी लीटर, हम यहाँ 1000 की बात कर रहे हैं ना, मिलीलीटर की बात कर रहे हैं, लीटर की बात तो कर नहीं रहे हैं, तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिलीलीटर में। तो 1 लीटर और कितना 1000 मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर, तो 2 लीटर बराबर 2 का मल्टीप्लाई तो कितना हो गया, 1000 में 2 का कूड़ा तो 2000, तो वही यहाँ इसको क्या लिख देंगे, बिलियन का आयतन कितना हो जाएगा, 2000। यानी विलेय का आयतन 10 लिख दिया, और पूरे 1000 फार्मूले में है तो 1000 बटे ये 2 लीटर को कन्वर्ट किए मिलीलीटर में, तो क्या हो जाएगा 2000। अब 1000 से सिंपल मैथ है, 1000 से 2000 काटेंगे तो 2 बार में कटा, ठीक है, तो 1000 से 2000 कट गया है, कितना बचा 10 बटे 2, और 2 से ये 10 कट जाएगा, क्या आएगा 2 बचे 10, यानी 5 ग्राम प्रति लीटर। तो ऐसे क्वेश्चन और भी आपके बुक में होंगे, आप लगाइएगा। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ऐसे ही 2 नंबर में पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब हम अगला पढ़ेंगे नॉर्मलता, यानी नॉर्मेलिटी। नॉर्मलता क्या होता है, तो अगर इसको परिभाषित करना हो तो हम कहेंगे किसी बिलियन के 1 लीटर में, किसी बिलियन के 1 लीटर में विलेय पदार्थ के जितने ग्राम तुल्यांकी भार घुले होते हैं उसे नॉर्मलता कहते हैं, उस बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। बिलियन का कितना होगा, 1 लीटर होगा। और ग्राम तुल्यांकी भार की बात करें, एक वर्ड आ गया ग्राम तुल्यांकी भार, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं नॉर्मलता को। और यदि इस एन का मान 1 है, मतलब इसको पूरा सॉल्व करें तो वैल्यू कितना है, 1 है, यानी अगर नॉर्मलता 1 है तो उसे कौन सा बिलियन कहते हैं, नॉर्मल बिलियन कहते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है कि n बराबर W गुणे 1000 बटे E गुणे V, ये नॉर्मलता निकालने का फार्मूला है, जहां W क्या है, विलेय का आयतन है, विलेय का, गुणे 1000, E क्या है, तुल्यांकी भार है, E क्या है, तुल्यांकी भार है, और कैपिटल V क्या है, विलेय का, विलियन का आयतन है। तो यहाँ पे E जो है हमारा, यही E हमारा क्या है, तुल्यांकी भार है, यही तुल्यांकी भार है, इसी की बात हम इसमें कर रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से W हमको निकालना हो कि नॉर्मलता दिया हो क्वेश्चन में और पूछ रहा हो बिलियन का भार कितना होगा, तो W बराबर इसी को उलट दें, इसको उलट में क्या हो जाएगा, ये इसमें गुणा हो जाएगा, तो W बराबर n गुणे E गुणे V बटे 1000, तो ये से W का मान निकालना। अब आपको हमने कुछ यौगिक का तुल्यांकी भार लिख दिया है, जैसे HCl का 36.5 होता है, NaOH का 40 होता है,
H2SO4 का 49 होता है, CaCO3 का 50 होता है, Na2CO3 का 53 होता है, अमोनियम क्लोराइड का 58.5 होता है, KOH का 56 होता है और COOH का H2 का कितना होता है, यानी आर्जेनिक एसिड का कितना होता है, 63 होता है, 63। अब मान लीजिए ये तो आपको याद करना पड़ेगा तुल्यांकी भार, किसी भी इतने यौगिक है, इतने यौगिक अगर आपको तुल्यांकी भार याद रहेगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो तुल्यांकी भार है, अगर प्रश्न ये उठता है कि ये कहाँ से आए हैं, तो इसको मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए HCl का 36.5 कहाँ से आता है, अगर आपको नहीं याद है कैसे निकालेंगे, तो HCl क्या है, अम्ल है, ये तो पता ही है, HCl अम्ल है। तो अगर इसको आयन में तोड़े तो H+ और प्लस Cl-। तो अगर हम अम्ल का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो क्या करेंगे, अम्ल का तुल्यांकी भार अगर निकालना है तो इसका फार्मूला होता है कि अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारीयता। तो इसका अणुभार यानी तुल्यांकी इसका अणुभार, तो एक हाइड्रोजन और प्लस क्लोरीन का अणुभार कितना होता है, 35.5 बटे इस अम्ल का क्षारीयता देखते हैं, H+ को क्या देखेंगे, क्षारीयता बोलते हैं। तो इसकी H+ कितना है, एक ही तो है, डिवाइडेड बाई 1, अब इसको ऐड कर दीजिए, 35 कितना है, 36.5/1 यानी कितना आ गया, 36.5। तो ये किसका आ गया, अम्ल का आ गया। ऐसे ही मान लीजिए NaOH है, ये क्षार है, इसका हमको तुल्यांकी भार निकालना है। तो अगर NaOH का हमको तुल्यांकी भार निकालना है तो हम क्या करेंगे कि NaOH को, अगर NaOH क्या है हमारा, क्षार है, तो इसको आयन में तोड़ेंगे तो OH- देगा ना, तो OH क्या होता है, क्षार होता है। तो अगर इसका हमको निकालेंगे तो लिखेंगे कि इस क्षार का अणुभार, तो सोडियम का कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और फिर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 8 गुना 16 और हाइड्रोजन का 1 बटे। अब इसकी अम्लीयता देखेंगे, यानी OH- को अम्लीयता कह रहे हैं, तो OH कितना है यहाँ पे, 1 है। हमारे अगर यहाँ आता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो CaOH का होल ट्वाइस। तो अगर इसमें हम कहते हैं कि इस क्षार में अगर आप देखिए इसकी अम्लीयता तो कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है, जितने OH उतनी ही अम्लीयता, यानी इतने से इसमें भाग देंगे। अगर COH की बात, OH का होल ट्वाइस की बात करते हैं तो कैल्शियम का अणुभार जोड़ते, ऑक्सीजन का अणुभार जोड़ते, हाइड्रोजन का जोड़ते। अब डिवाइड किससे करते हैं, 2 से। क्यों 2 से करते हैं, क्योंकि OH कितना है, 2 है, ठीक है। तो अब यहाँ OH 1 है तो इसे डिवाइड कर दीजिए, तो ये ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 17 और 23 कितना हो गया आपका, NaOH का आ रहा है 40 ना, तो 23 और कितना हो गया, 33 और 6 39 से 40 आ रहा है, 24 40 बटे 1 यानी 40। देखिए यहाँ 40 आ गया, ये हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो यानी अम्ल का निकाल रहे हैं तो इसके क्या देख रहे हैं, अम्ल वाले में, अम्ल में निकालेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, क्षारीयता। क्षार में देख रहे हैं तो OH को अम्लीयता, ये भी अम्ल हो गया, भी ऐसे ही निकाल देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट है, ये लवण है, लवण का अगर हमको तुल्यांकी भार निकालना है तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, अम्ल क्षार लवण ही 3 तो हो रहे हैं। अगर लवण का निकालना हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसको तोड़ दीजिए आयन में, Ca2+ और CO3 तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम का कितना होता है अणुभार, 40, तो 40, और जितना संयोजकता रहेगा ना उसी से डिवाइड करना, कितना है, 2 है तो 2 प्लस। अब कार्बन का देखिए, कार्बन का कितना होता है, 12, तो 12 और ये एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन का 48 बटे कितना है, यहाँ पे भी कार्बोनेट पूरे पे कितना -2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 40 में 2 को भाग देंगे कितना आ गया, 20 और प्लस 12 में 48 जोड़ दीजिए तो 60 हो गया, 60 में 2 से भाग देंगे तो 30 और 30 20 50 आ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का 50 देखिए आ रहा है। तो यानी लवण का अगर हम तुल्यांकी भार निकालेंगे तो उसको आयन में तोड़ देंगे और जितनी संयोजकता रहेगी उतने से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, वही हमारी लवण की तुल्यांकी भार हो जाएगा। तो अगर इतना अगर आपको फार्मूला पता है तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है आपको इस पूरा याद करना पड़ेगा, क्योंकि तुल्यांकी भार क्वेश्चन में कभी कभी नहीं देता है, तो आपको याद आएगा तभी निकाल लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है कास्टिक सोडा NaOH के 20 ग्राम को 500 ml विलयन में घोला गया
तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करिए। अब 20 ग्राम क्या है हमारा, W हो जाएगा। 5 ml क्या हो जाएगा, बिलियन दिया है तो बिलियन का भार हो गया। ई हमको निकालना पड़ेगा, ई किसका निकालना, NaOH स्पष्ट लिखा हुआ है। तो NaOH का तुल्यांकी भार कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, तो अब फार्मूले में रख दीजिए। तो N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर W कितना है 20, तो 20 गुणे 1000 है तो 1000 बटे 40 क्या है, ई तुल्यांकी भार है और NaOH का तुल्यांकी भार 40 होता है, तो 40 हमने रख दिया गुणे 500। B कितना है 500, फिर इसको काट दीजिए। तो 500 में 1000 से काटेंगे 2 बार में कटेगा। फिर ये 2 से 40 काटिए तो 20 बार में, 20 गुना 40 और 20/20, ये 20 से 20 कट गया, क्या आ गया 1 आ गया। 1 हमारा क्या हो गया, नॉर्मलता हो गया। तो ये उदाहरण भी हो गया किसी बिलियन का कि अगर कोई पूछते कि नॉर्मल बिलियन का कोई उदाहरण बताइए, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, इसकी नॉर्मलता कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल बिलियन का उदाहरण भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि 200 ml 2N NaOH बिलियन में घुले हुए पदार्थ की मात्रा बताइए। अब देखिए कह रहा है 200 मिली 2, उसकी नॉर्मलता 2 है, NaOH बिलियन में घुले हुए पदार्थ की मात्रा बताइए। यानी यहाँ पे नॉर्मलता दिया हुआ है, यानी V की वैल्यू कितना है 200 ml, इसकी मात्रा भी वो हमारा बिलियन हो गया, तो V क्या है, बिलियन है, तो V बराबर 200 ml। नॉर्मलता कितना है, 2 दे दिया है और NaOH का तुल्यांकी भार 40 हमको चूंकि पता है, तो E बराबर 40 और W पूछ रहा है, यानी इस क्वेश्चन में नॉर्मलता दिया है, W पूछ रहा है, तो वही दूसरा फार्मूला लगाएंगे। W बराबर क्या हो जाएगा, N गुणे E गुणे V अपान 1000। अब क्या हो जाएगा, N के जगह 2 रख देंगे, E के जगह 40 और V के जगह 200 और 200 से 1000 कट गया, कितनी बार 5 बार में, 200 से 1000 5 बार में कटा। फिर इस 5 से हम 40 को काटेंगे, 5 बटे 40 8 हो गया और 8 गुना 16, 16 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा W बराबर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, आप उसको लगाइएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मलता पे आधारित क्वेश्चन थे, ऐसे एग्जाम में आते हैं 2 नंबर 4 नंबर में। इसके बाद फिर हम अगले लेक्चर पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।